नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं अजय कुमार एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूं। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं शानदार होंगे और अति प्रसन्न होंगे दोस्तों, और अपने अपने स्टडी को भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए जो हमारा 9th क्लास का सेकंड चैप्टर चल रहा था पॉलिनोमियल्स, उसका 5वां पार्ट लेकर के आए हैं और उसकी लास्ट एक्सरसाइज बच रही है दोस्तों 2.5। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों आज के अपने नए सेशन पर। बने रहिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट भी बनाए रखिएगा दोस्तों। तो देखिएगा दोस्तों, 4 क्वेश्चन हमने 4 क्वेश्चन तक इस एक्सरसाइज के हो चुके हैं। कल वाली वीडियो में हमने करा दिए थे। ठीक है, तो आज 5वें क्वेश्चन से चलते हैं। ओके, देखना क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब क्या है दोस्तों? इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ओके, अच्छा ये रहा। इस क्वेश्चन में 2 ही पार्ट थे, तो एक पार्ट हम करा रहे हैं, एक आपको करना है। ओके, और जो ये थोड़ा इसमें रूट वूट वगैरह आ रहे हैं, ये थोड़ा टफ था, इसीलिए हमने यही लिया है, क्योंकि हम टफ, जो आपको टफ सा लगता हो दोस्तों, हम उसे ही कराने की कोशिश करते हैं और इजी आपके लिए छोड़ देते हैं, है ना। और दिक्कत के लिए दोस्तों हम हैं, डोंट वरी। ठीक है, देखना कैसे करेंगे दोस्तों इसके फैक्टर। अब सबसे पहले यहां एक सिचुएशन देखनी है, पहचाननी है दोस्तों। ठीक है, देखो मैंने आपको कल जो आइडेंटिटी बताई थी दोस्तों, ठीक है, वो आपको सारी लर्न होनी चाहिए, है ना, क्योंकि बिना उनके क्वेश्चन फिर नहीं होंगे दोस्तों, है ना। क्योंकि क्वेश्चन की जो फॉर्म होती है उसे देख करके ये पहचानना कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, ये तभी पहचान पाओगे आप जब आपको आइडेंटिटी पूरे तरीके से बिल्कुल लर्न होंगी। बिल्कुल ओके, अगर आपको आइडेंटिटी पूरे तरीके से लर्न नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उसमें आप ये नहीं पहचान पाओगे कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, है ना। और आपको बहुत अच्छे से वो लर्न है, तो आप देखते ही पहचान लोगे कि यहाँ उस आइडेंटिटी का यूज होना है और क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो देखना अब यहाँ कौन सी आइडेंटिटी का यूज होगा। मेरे लर्न है, देखो मुझे देखते ही पता चल जाता है, आपको भी चल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स द परफेक्ट मैन ऑलवेज, बिकॉज, है ना, ये बात तो आपको पता होगी, है ना। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ये वाली लग रही है ना, ये वाला यहाँ आइडेंटिटी है। और ये आइडेंटिटी किसकी होती है दोस्तों? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, उसकी आइडेंटिटी होती है ये। ठीक है, तो बस करिएगा उसे, है ना। चलो लेकिन पहले उस फॉर्म में लिखते हैं। देखो यहाँ क्या है, 2x स्क्वायर, है ना, तो इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम? रूट 2x का स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या है ये y स्क्वायर, इसे क्या लिख सकते हैं हम? y स्क्वायर। फिर क्या है ये 8 को लिख सकते हैं दोस्तों हम 2√2z, है ना, 2√2z का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ क्या है? -2√2 है। ठीक है, क्या है? -2√2 ab, और यहाँ प्लस है, फिर यहाँ माइनस है। अब देखना ये है दोस्तों, इन तीनों में से किसी एक को माइनस करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 जगह क्या आया हुआ है? माइनस आया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इन तीनों में से कोई एक नेगेटिव है। अब बात इस बात की है दोस्तों कि नेगेटिव वो है कौन सा, कैसे पहचानेंगे इस बात को हम? ठीक है, कि ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, या फिर ये नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको हम बताते हैं कि आपको इसकी पहचान कैसे करनी है। ठीक है, देखना क्या कंडीशन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये क्या होता है दोस्तों? 2ab, है ना। इसका मतलब 2ab, ये जो पोर्शन है ये भी नेगेटिव है ना। फिर क्या होता है? 2bc, और फिर क्या होता है? 2ca भी नेगेटिव है। इसका मतलब 2ab, समझना बड़े ध्यान से, 2ab ये भी नेगेटिव है और 2ca ये भी नेगेटिव है। लेकिन जो 2bc है, ठीक है, ये क्या है? हमारा पॉजिटिव है ना। तो अब यहां से देखना आप, है ना, देखो ना ही तो b नेगेटिव है ना ही c नेगेटिव है,
है ना। ना ही तो B नेगेटिव है ना ही C नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि देखो दोनों की मल्टीप्लाई अगर इन दोनों में से एक भी नेगेटिव होता तो यहां भी दोस्तों माइनस आता, बट यहां माइनस नहीं है, यहां प्लस है, तो इसका मतलब B और C दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर नेगेटिव कौन सा होगा, ए नेगेटिव है दोस्तों, क्योंकि ए के वजह से, ठीक है, यहां भी नेगेटिव हो गया और यहां भी नेगेटिव हो गया, क्योंकि ए यहां भी है और ए यहां भी है। समझे आप मेरी बात? तो इसलिए माइनस को कहां लगा देना है, हमें यहां लगा देना है माइनस को, यहां। ठीक है, ऐसे, है ना। चलो अब चलते हैं आगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस 2, ए के प्लेस पर क्या है, माइनस रूट 2x इंटू बी के प्लेस पर क्या है, y। ओके, क्योंकि जब इन दोनों की तीनों की मल्टीप्लाई करोगे तभी माइनस 2√2xy आएगा, है ना। फिर क्या है दोस्तों, प्लस 2bc, है ना, 2, है ना, और b क्या है हमारा, y, और c क्या है दोस्तों, 2√2z, 2√2z, है ना। देख लीजिए आप, इनकी मल्टीप्लाई कर करके यही आएगा हमारा। क्लियर है? अब ये है, इसके प्लेस पर क्या लिखना है हमें, माइनस के, ये क्या होगा, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c क्या है हमारा, 2√2z, और a क्या है दोस्तों हमारा, माइनस के √2x। देखिए ध्यान से, समझ आया नहीं यहां तक, है ना। तो ऐसे बनना था दोस्तों ये आइडेंटिटी, है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ऐसे है ये सिस्टम। ओके, बस अब क्या है, अब कुछ नहीं करना है ना। अब सीधी आइडेंटिटी बन रही है किसकी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो a के प्लेस पर क्या रखना है, माइनस के √2x, b के प्लेस पर क्या रखना है, प्लस y, c के प्लेस पर क्या रखना है, 2√2z, है ना, और उसका क्या कर देना है, होल स्क्वायर। ठीक है, ये जो है ये इसका फॉर्मूला है दोस्तों, मतलब ये जो आइडेंटिटी है ये इसकी है ना। इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे तो यही आएगा। क्लियर है? अब क्योंकि हमें क्या करने हैं दोस्तों, फैक्टर करने हैं। मैंने कल भी बताया था आपको ये बात, अगर फैक्टर करने हो तो फिर पावर फॉर्म में नहीं लिखना है, अलग अलग लिखते हैं। मान के चलो आपको ए स्क्वायर के फैक्टर करने हैं, तो ए स्क्वायर के फैक्टर को क्या लिखना है, फिर a इंटू ए, स्क्वायर नहीं लिखना। ठीक है, तो कहने का मतलब जब किसी भी संख्या के फैक्टर करने हो तो उसे पावर की फॉर्म में नहीं लिखना, उसे अलग अलग कर कर लिखना है, क्योंकि जो अलग अलग होते हैं वही फैक्टर होते हैं। समझे? तो इसे होल स्क्वायर है, इसे होल स्क्वायर ना लिख करके दो बार लिख देंगे अलग अलग, माइनस के 2√x प्लस y प्लस 2√2z इंटू माइनस के 2√2x प्लस y प्लस 2√2z। ठीक है, ऐसे करने थे इसके फैक्टर। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ आ गया है इसका क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस था। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्या है, पहले राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। कहने का मतलब ये है, जो नीचे लिखे हुए हैं, है ना, जो नीचे लिखे हुए क्यूब हैं, इनका क्या करना है, एक्सपेंशन करना है, मतलब विस्तार करना है, खोलना है, मतलब समझे। तो देखना यहां कौन सी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल क्यूब, तो उसी फॉर्मूले से आप इसको क्या कर देंगे, खोल देंगे। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखो मैं यहां आपको फॉर्मूला लिखकर बता रहा हूं कि a माइनस, चलो यहां लिखता हूं, a माइनस बी का होल क्यूब जो होता है उसका आइडेंटिटी क्या होती है, a क्यूब, ठीक है, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, ये होती है इसकी आइडेंटिटी a माइनस बी के होल क्यूब की। और फिर मैंने आपको बताया होगा कि अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बैठता है। ठीक है, तो फिर ये होता है दोस्तों a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b और प्लस 3ab²। ठीक है,
ये आता है इसका, है ना। चलो अब इसका एक्सपेंशन इसी की हेल्प से करना है, करिए दोस्तों। ए क्यूब, ए का मान क्या है यहाँ एक्स, ठीक है, ये ए का मान है और ये किसका मान है बी का। तो ए क्यूब मतलब एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना, मतलब 2/3 वाई का क्यूब, है ना, 2y/3 का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी, 3a² मतलब x² गुना, और b के प्लेस पर क्या है 2y/3, ठीक है, प्लस 3ab², ठीक है, क्या है 3ab²। तो 3a का मान क्या है हमारा x, ठीक है, a का मान क्या है x, 3a, और b², और b का मान क्या है 2y/3, 2y/3 का स्क्वायर, ठीक है, ये है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab², है ना। चलो अब बस इसे फाइनल फॉर्म में लिख दीजिए। फाइनल में क्या है, ये तो एक्स क्यूब ही होगा माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8, 3 का क्यूब क्या होता है 27 इंटू वाई क्यूब माइनस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या आ गया दोस्तों 2x² है ना, प्लस यहाँ क्या होगा 3, देखो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा दोस्तों 9, और 3 से फिर चलो लिखते हैं हम 3 इंटू एक्स इंटू 2 2 जा 4 y²/9 सॉरी दोस्तों, ठीक है, ये आ गया है हमारा। अब इस 3 से इस 3 को भी कितनी बार काट देंगे हम 3 बार, कितनी बार 3 बार, है ना। तो फाइनली फिर क्या आ गया है हमारा एक्स क्यूब माइनस के 8/27 वाई क्यूब और माइनस 2x² वाई और प्लस क्या 4/3 xy²। ओके, तो ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन होना था, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, इवेलुएट द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज, ठीक है। तो इवेलुएट मतलब जो नीचे लिखा हुआ क्यूब है उसकी हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कौन सा, सूटेबल आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी सूटेबल हो उसका यूज करना है और उसी के अकॉर्डिंग फिर उसे क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। तो नीचे इसके 2-3 पार्ट हैं, ठीक है, एक पार्ट ले लिया है हमने, बाकी आप कर लेने हैं, ठीक है। तो 102 का क्यूब है, हमने कल भी किया था इस क्वेश्चन, बस क्या फर्क था, वहां होल स्क्वायर था और यहाँ क्या है होल क्यूब, कोई दिक्कत नहीं, करना ऐसा ही है। देखो इस 102 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 2 का क्यूब, ओके, 100 + 2 का क्यूब, क्योंकि 100 + 2 भी तो 102 ही होते हैं, है ना, ऐसे। अब कौन सी आइडेंटिटी सूटेबल है, यहाँ इसको हम a मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं b। तो यहाँ जो आइडेंटिटी लगेगी दोस्तों वो लगेगी a + b का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी, ठीक है, a + b के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी। और a + b का होल क्यूब जो होता है, देखो दोस्तों मैं यहाँ लिखे देता हूँ, वैसे मैंने कहा था आपको याद करने के लिए उन्हें, क्या है ये a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b, ठीक है, ये होती है। अब इसकी जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3a² + 3ab², ठीक है। तो मैं यहीं लिख देता हूं दोस्तों इसे 3a² और प्लस 3ab², ओके। तो a + b के होल क्यूब की आइडेंटिटी हमारी ये है, तो यही सूटेबल है, मतलब यही यहाँ लगेगी और इसी का यूज करना है यहाँ, और इसी से फिर हमें क्या कर देना है, इसका एक्सपेंशन कर देंगे, ओके। चलो करिएगा दोस्तों, क्या है a क्यूब, a का मान क्या है 100, तो 100 का क्यूब, ठीक है, प्लस b क्यूब, b का मान क्या है 2, तो 2 का क्यूब, है ना, प्लस 3a² b,
3a² मतलब 100 का स्क्वायर, और b का मान क्या है 2, प्लस 3ab² प्लस 3ab², b का मान क्या है दोस्तों हमारा 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है भाई, a³ प्लस b³ प्लस 3a²b प्लस 3ab² है ना। अब चलो 100 का क्यूब कितना होता है, 100 की 3 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो 100 की 3 बार मल्टीप्लाई कर आ जाएगा दोस्तों 10 लाख, क्योंकि 6 जीरो आ जाएंगी हमारी, कितनी आ जाएंगी 6 जीरो है ना, और 6 जीरो मतलब ऐसे करके ये होगा 10 लाख, और प्लस 2 का क्यूब क्या होता है हमारा 8 है ना। यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों, देखो 3 दूनी क्या होता है 6 गुणा, और 100 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 10,000 है ना, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, और यहाँ क्या आ जाएगा देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 तिया 12, और 12 की 100 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 1200। ठीक है चलिएगा, तो ये है हमारा 10 लाख है ना, प्लस ये क्या आ जाएगा हमारा 8 है, प्लस 6 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों ये 60,000, और प्लस ये कितना है हमारा 1200। ओके, अब बस इन तीनों को क्या करना, इन सभी को हमें क्या करना है प्लस करना है। ठीक है, इन्हें प्लस कीजिएगा, देखो यहां करते हैं हम प्लस, देखो कैसे करना है 10 लाख, ठीक है, और क्या है फिर 8, फिर क्या है 60,000, ठीक है, क्या है दोस्तों हमारा 60,000, और फिर क्या है 1200 है ना, ऐसे। तो इन सभी को क्या करना है प्लस, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 8, यहाँ क्या आ जाएगी 0, यहाँ क्या आ जाएगा 2, यहाँ क्या आ जाएगा 1, यहाँ क्या आ जाएगा 6, और यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, ऐसे प्लस करना है दोस्तों। ठीक है है ना, तो इसका फाइनली आंसर क्या आ गया है हमारा 10 61 208, 10 61 208। ठीक है मतलब 10,61,208। ठीक है, तो ये हमारा क्या है दोस्तों फाइनल आंसर। तो सारे क्वेश्चन ठीक है हमारे ये जो है तीनों ये हो चुके हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ चुके होंगे, बड़े ही आराम से बताए हैं दोस्तों। ठीक है, अब चलिएगा फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 सब में ही फैक्टर चल रहा है इनमें। ठीक है, आप देख रहे हो सब में फैक्टर ही करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या करना है फैक्टर, लिखा हुआ है बाकायदा फैक्टराइज, है ना। तो 5th पार्ट लिया है हमने इसका मतलब इस क्वेश्चन में 5 पार्ट हैं, एक पार्ट बता रहे हैं हम आपको, ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बाकी सब ऐसे ही हैं सब। ठीक है, इजी है, तो आप स्वयं कर लीजिएगा, है ना। चलो इसके फैक्टर करने हैं। अब इसको देख करके आप सोचिए दोस्तों, अगर आपकी आइडेंटिटी पता है आपको, ठीक है, तभी आप लगा पाओगे अंदाजा कि यहाँ कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। और अगर आपको आइडेंटिटी नहीं है लर्न, तो फिर तो आप यही सोचते रहोगे कि आखिर इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है तो देखना यहीं से पहचान जाइए आप, क्योंकि क्या हो रहा है क्यूब, तो इसका मतलब क्यूब वाली आइडेंटिटी है। किसकी है, क्यूब वाली। और क्यूब वाली भी a क्यूब माइनस आ रहा है तो माइनस वाली है, इसका मतलब a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab², तो वो वाली प्रॉपर्टी यहाँ लग रही है, वो वाली आइडेंटिटी यहाँ यूज हुई है ना। चलो देखो इसे कैसे लिख सकते हैं हम, अभी समझ आ जाएगा आपको। इसे क्या लिख सकते हैं हम 3p का क्यूब, है ना, और इसे क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम 1/6 का क्यूब। ठीक है, a क्यूब माइनस b क्यूब, फिर क्या है माइनस 3a² माइनस 3 है ना a का मान क्या है हमारा 3p। ठीक है, a का मान क्या है हमारा 3p, है ना। a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a², इसका क्या करना है दोस्तों हमें स्क्वायर a का, तो 3p का स्क्वायर क्या होता है 9p² होगा। ओके 3a² b, और b का मान क्या है 1/6। क्लियर,
है ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3a b²। ओके, क्योंकि a के प्लेस पर क्या है 3p और b के प्लेस पर क्या है 1/6, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने एक्सपेंशन किया है। क्या ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² मतलब इसका स्क्वायर और इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर 1/6 का स्क्वायर 1/36। ठीक है, अब देखना 3 तिया और 3 से कितनी बार 2 बार, है ना, और 3 तिया क्या होता है 9 और 9 से कितनी बार 4 बार। ठीक है, ऐसे। अब देखना यही आ रहा है यहाँ, इसका क्यूब यही आएगा, इसका क्यूब ये आएगा दोस्तों, ये कितना होगा 3 तिया 9/2 p² और प्लस, ठीक है, p/4। ठीक है, तो ऐसे आया था, इसका मतलब ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक है, तभी जा करके दोस्तों ये हमारा आएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये काटने नहीं थे, मैंने आपको केवल बताया था काट करके कि देखना काट के वही फॉर्म हमारी बन जाएगी, है ना। 3 है ना 3p और ये क्या है हमारा 36, है ना। तो काटने नहीं है तो क्या बनना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। ओके, तो ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ये a माइनस बी के होल क्यूब की, a माइनस बी के होल क्यूब। तो a क्या है 3p, b क्या है 1/6। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब, अब इसका क्यूब है, क्या है ये इसका क्यूब। अब क्योंकि हम क्या कर रहे हैं फैक्टर, तो इसलिए मैंने क्या कहा था, अगर फैक्टर कर रहे हों तो फिर जो पावर्स की फॉर्म में नहीं लिखना है हमें, फिर उसे, है ना, किसकी मल्टीपल की फॉर्म में लिखना है। तो इसे 3 बार लिख देते हैं, है ना, 3p माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, यही हो चुके हैं इसके फैक्टर। ओके, आ जाइएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या करना है इसमें दोस्तों में क्या करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब है ये जो है ना इसके इक्वल हमें दिखाना है। ठीक है, करके मतलब एक तरीके से प्रूफ ही करना है, समझे। चलो तो एक काम करते हैं, देखो ये LHS है, अगर आप इसमें LHS लोगे तो इसका करोगे क्या। ठीक है, तो इसीलिए ये ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन प्रूफ करने वाला क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए तो वहाँ, ठीक है, LHS या RHS में से कौन सी लेना जो है सबसे ज़्यादा बेहतर रहता है। तो ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है। सबसे पहले आप ये देखिएगा दोस्तों LHS या RHS में कि दोनों में से कौन सी साइड हमारी लेंथ ही है, कौन सी साइड बड़ी है। ठीक है, उसे ही लेकर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं फिर। ठीक है, अब देखना ये ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि मतलब छोटी साइड लेने से नहीं आएगा, आ जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जो बड़ी साइड है, जो देखने में बड़ी है, ठीक है, उसे ही लीजिए और सोल्व कीजिए, दूसरी साइड आ जाती है। ठीक है, अब ये LHS है और ये RHS है, अब दोनों में आप डिसीजन कीजिए कि दोनों में कौन सी बड़ी लग रही है आपको देखने में। ठीक है, तो दोनों में हमें ये क्या लग रही है, बड़ी लग रही है, तो इसे ही ले लीजिए। ठीक है, RHS को, और किसके बराबर ला देंगे हम, LHS के। तो लीजिए दोस्तों यहाँ RHS, ठीक है, x माइनस वाई इंटू x² प्लस y² प्लस XY। ओके, अब इन दोनों में हम कर क्या सकते हैं दोस्तों, इन दोनों में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और उसके सिवा हम कुछ नहीं कर सकते इस क्वेश्चन में। तो करिए मल्टीप्लाई, पहले x की करनी है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है, फिर y की करनी है। तो पहले x की कीजिए, जब x की x² में करेंगे दोस्तों तो क्या आएगा x³। ठीक है, फिर x की y² में करेंगे तो क्या आएगा XY², फिर x की यहाँ करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों x² y आ जाएगा। क्लियर है बात। अब x की तो हो चुकी है तीनों में, अब किसका नंबर है y का। अब तो y की कीजिए, पहले y की x² में करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के x²y, है ना, और फिर y की इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के y³। अब जब y की इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों माइनस के XY²। ये हमने कर ली है सारी मल्टीप्लाई। अब देखना कुछ कट रहा है क्या,
देखो एक्स क्यूब और माइनस का वाई क्यूब, ये तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ये क्या है, प्लस का एक्स वाई स्क्वायर, और ये क्या है, माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, तो दोनों क्या हो गए हमारे, कैंसिल आउट, है ना। ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये दोनों भी क्या हो गए हमारे, कैंसिल आउट। ठीक है, जो बचा वो हम लिख देते हैं, क्या बचा, एक्स क्यूब बचा और माइनस का वाई क्यूब बचा, है ना, जो कि किसके बराबर है, हमारा LHS के, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया है, इसका वेरिफिकेशन हो गया है, मतलब ये वेरीफाई हो गया है कि हाँ ये ही इसके इक्वल है। क्लियर है, ठीक है, चलिएगा, बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं दोस्तों, आगे की क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 10। आप इन क्वेश्चनों को दोस्तों नोट जरूर करते रहिएगा, हम रोज लगभग कह देते हैं इस बात को, ठीक है, और ये समझ लेना कि जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही ही कह रहे हैं और वही आपके लिए बेनिफिशियल भी है, ठीक है। तो इसलिए बात को इग्नोर ना करें दोस्तों, हमारी बात आप मान लें थोड़ी सी, ठीक है, नोट जरूर करते रहिएगा, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ भी क्या करना है, हमें फैक्टर ही करना है ना। अब देखिएगा कौन सी आइडेंटिटी लग रही है देखने में, तो सीधा सीधा पता चल रहा है, क्यूब को देख करके यहाँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज होगी। तो कीजिए दोस्तों, फिर देरी किस बात की है, क्या है, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 4m का क्यूब, ओके, क्योंकि 4 का क्यूब 64 और m का क्यूब m क्यूब, और इसे लिख सकते हैं 7n का क्यूब, ठीक है। अब देखो, अब क्या है, ये a का काम करेगा, ये b का, तो a क्यूब माइनस b क्यूब का क्या होती है आइडेंटिटी, a, है ना, माइनस b इंटू ए स्क्वायर, 4m का स्क्वायर क्या हो गया हमारा, 16m स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, 7n का 49n स्क्वायर, ओके। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, क्या हो जाएगा, प्लस ए बी, तो 4 7 जा 28mn, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। यहां भी क्या करना है, फैक्टर करना है ना। अब यहां कौन सी आइडेंटिटी लग रही है ना, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, यहाँ वो वाली आइडेंटिटी यूज होगी, है ना। देखो कैसे होगी, इसे लिखिएगा पहले उस फॉर्म में। देखो क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं दोस्तों 3x का क्यूब प्लस इसे लिख सकता हूं y का क्यूब प्लस इसे लिख सकता हूं z का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड, है ना। अब देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, अब तो समझ में आ गया है ना आपके कि जो हम कह रहे थे वही सत्य है, वही वाली आइडेंटिटी यूज होगी यहाँ पर, है ना। तो कीजिएगा, तो ये आपके लर्न है ही दोस्तों, है ना, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc जो होती है ये किसकी आइडेंटिटी होती है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर, 3x का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 9x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 3xy माइनस 3xy माइनस ए बी माइनस बी सी, इन दोनों की गुणा करनी है दोस्तों, माइनस का क्या हो जाएगा yz, है ना, और माइनस सी ए, फिर इन दोनों की करनी है तो माइनस का क्या हो जाएगा 3zx, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना, यही होती है इसकी आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं सारे सोल्व, है ना। तो अब दोस्तों ये हमने 4 क्वेश्चन लिए थे, है ना, और चारों ही क्या हो चुके हैं हमारे सोल्व हो चुके हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इन चारों क्वेश्चंस को समझ चुके होंगे दोस्तों, ठीक है।